श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 9 अक्टूबर 2024 बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन घर में इस जगह फेंक देना 3 लौंग होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, आपके सभी शत्रुओं का होगा अंत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया 3 लौंग वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान गणेश जी और माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 3 लौंग वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले है भगवान गणेश और माता दुर्गा आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर जय गणेश जी और जय माता दुर्गा जरूर लिखे, ताकि भगवान गणेश और माता दुर्गा की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि का 6ठा दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 3 लौंग वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, 3 लौंग वाले उपाय को हमें इस बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 3 लौंग का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 लौंग की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 3 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 3 लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 9 अक्टूबर बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब 2 लौंग, आज नवरात्रि बुधवार सप्तमी तिथि की रात 2 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना, धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 2 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 2 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने नवरात्रि बुधवार सप्तमी तिथि में कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं
और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है नवरात्रि बुधवार सप्तमी तिथि के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना, कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, यह पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है नवरात्रि बुधवार सप्तमी तिथि के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं। जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई एक दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं न, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको आज नवरात्रि बुधवार सप्तमी तिथि के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था ये। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। ये 2 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है,
अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, न जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है। और यह सच भी है, जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, तो लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं। उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति न दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो नवरात्रि बुधवार सप्तमी तिथि आप चुन लें और 2 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 2 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं
न हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है न हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है तो है, जो कि हल्दी से ही आपको करना है, और इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, हमारे पास फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, या जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपने जीवन में पीछे कर रही हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, तो हल्दी का यह छोटा सा उपाय बुधवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें, या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें, और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या, सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है, हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना, और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और बुधवार के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं, और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है, और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, बुधवार का इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकलकर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा,
क्योंकि बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 9 अक्टूबर बुधवार नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है, जो कि हल्दी से ही आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, हमारे पास फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, या जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपने जीवन में पीछे कर रही हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, तो हल्दी का यह छोटा सा उपाय बुधवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों की ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें, और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या, सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है, हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना, और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और बुधवार के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है, और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं।
बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। बुधवार का इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। ये उपाय 5 अमावस्या से पहले ही पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। 1 चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए 1 चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको 1 ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं 1 चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। चलिए जान लेते हैं अपने अगले उपाय के बारे। नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिए 2 लौंग का यह उपाय, और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होती है। तो 2 लौंग घर में इस तरह जलाने से कभी भी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है, कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। और अगर घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए घर का सारा वास्तु दोष भी दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो भी मनोकामना होती है, बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। जिस घर में पैसा नहीं रुकता है, जहां धन की बर्बादी होती है, वो लोग तो इस उपाय को विशेष करें, क्योंकि घर में जब कोई वास्तु दोष हो, नजर दोष हो, या फिर किसी ने कुछ करा दिया है,
तो ऐसे घर में न तो पैसा आएगा और न ही पैसा रुकेगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में है तब भी उपाय आप करें, क्योंकि ये उपाय है बहुत चमत्कारी। तो देखिए, जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9 के 9 दिन बहुत ही मित्रों पावन होते हैं, और ये 9 के 9 दिन जो होते हैं ये मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हम नवरात्रि के 9 दिन में करते हैं। इसीलिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पढ़ने वाले एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। अभी कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा जो है यह धरती पर आती है, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। मां लक्ष्मी भी माता रानी के साथ हमारे घर में आती है और धन की वर्षा हमारे घर में होती है। जब हम इस उपाय को करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को किस तरह से आपको करना है और कितनी चीजें आपको यहां पर लेनी है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक विलोम खंडित न हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना ही, अनिल कपूर की टिकिया आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जो कपूर अपने लिया है किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या कोई पीतल का बटन। अगर आपके पास के अंदर कपूर रखने और उसी कपूर के ऊपर आपको ये 2 लौंग रखनी है। आप लौंग आपको कपूर के ऊपर रखने के बाद उस कपूर को जला देना है, और इस जलती हुई लौंग और कपूर को आपको अपने घर में सभी जगह लेकर जाना दें कि आपके घर में 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का जो आंगन है, घर की बालकनी है, घर का जो मुख्य द्वार है, ठीक है ना? सभी जगह पर इससे जलती हुई लौंग का धुआं आपको दिखाना है। अब देखिए, लौंग जो कि मां दुर्गा की सबसे प्रिय है, मतलब मां दुर्गा को सबसे प्रिय लौंग होती है, और लौंग के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। लौंग आपके घर में बहुत तेजी से सुख समृद्धि को लेकर आएगी। जैसे ही लौंग का धुआं अपने घर में आप दिखाएंगे, तरह से लागू को अपने घर में जलाएंगे। नवरात्रि में कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में हो, कितनी भी नजर दोष कर को लगी हो, कोई भी शत्रु आपका हो, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल लौंग में मिल जाएगा, क्योंकि लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लोग जो होती है, इसका जब भी आप करते हैं, ये आपके जीवन में अचानक से धन को देती है, आपके घर के बड़े बड़े संकट को दूर कर देती है। और नवरात्रि में तो लौंग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि नवरात्रि में लौंग के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं। इसीलिए रात्रि में यह एक उपाय जरूर करें। लेकिन घर के मंदिर में तो लौंग हम जलाते हैं, मां दुर्गा के सामने हम जलाते हैं, है ना? बहुत से उपाय लोग करते हैं, लेकिन जब भी आप अपने घर में लौंग जलाकर कपूर के साथ पूरे घर में इसका धुआं दिखा देते हैं, ना पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, और फिर होता है आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा होती है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, वहां धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो ऐसा उपाय है कि इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा मां दुर्गा से आपको मिल जाएगी, ना कभी आपके घर में कोई संकट नहीं आने दें। देंगी वह मां है, आपकी जो भी मनोकामना होगी ना आपके बिना कहे ही उसे पूरा कर देंगी। तो जरूर से नवरात्रि में ये उपाय करिए, और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखिए, कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं और कहां कहां से आपके पास धन आता है। धान्य सुख समृद्धि से घर भरता चला जाएगा। बस नवरात्र में इस तरह से लौंग और कपूर को जलाना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो अचानक से धन में वृद्धि कराएगा और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा चाहेंगे, अधिक से अधिक पैसा जाएंगे, इतना पैसा चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां में धन में खेलें। होता है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन आ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बुधन कम नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा भी होगा जो इतना धन अपने जीवन में प्राप्त कर रहते हैं, इतना कामयाब जीवन में हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन में खेलती है, धन उनके पास आता रहता है। मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ती है, धन में वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, जिसके पास नहीं उसे तो धन चाहिए ही, और जिसके पास है उसे और अधिक धन जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और घर में पैसा धन बढ़ता रहे। अब आपको करना क्या है? आपको हर इलायची के कुछ दाने लेने हैं। हरी इलायची जो कि मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होता, और हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है।
आपको क्या करना है, हरी इलायची के थोड़े से दाने लेने हैं और इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है ना? अब हरी इलायची का पाउडर आपने बनाया है। आपको अपने नहाने वाले जल में, यानी जिस जल से स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आपको यह पाउडर डालना है नवरात्रि के दिनों में, और फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब देखिए कि हरी इलायची का जो पानी है ना, जिससे आप स्नान कर